बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीचर्स कुकिंग। आज मैं चने की दाल का हलवा बनाने लगी हूँ अपने बच्चों के लिए, तो सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर ली जाए। इसके लिए मैंने चने की दाल ली है, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था पूरी रात के लिए। ये मेरे पास आधा किलो चने की दाल है, ठीक है। और इसके लिए मुझे चाहिए दूध 2 किलो। ये मैंने दूध को बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसमें मैं चने की दाल जो है वो शामिल कर दूंगी। चने की दाल को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है, ताकि उसमें जो चने की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। चले फिर अब हम दूध में शामिल करते हैं चने की दाल। हल्की हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। जब ये दाल अच्छे तरीके से गल जाएगी तो फिर हम आंच बंद कर देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको करेंगे ग्राइंड। वक्फे वक्फे से आप इसमें चम्मच चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी दाल चने की। ये बहुत ही टेस्टी बनता है हलवा, और ये बहुत ही ताकत वाला होता है। आप ज़्यादा सारा बनाइएगा ताकि जल्दी ख़त्म ना हो। बहुत ही मज़े का लगता है, बच्चे बहुत ही खुश होकर खा लेते हैं। दूध को आपने पहले बॉयल करके फिर इसमें चने की दाल डालनी है, ताकि दूध फटे ना। जब गर्म दूध में दाल डाली जाए तो ये फिर जल्दी गल जाती है। ये दाल हमारी गल गई थी अच्छे तरीके से, ये देखें। अब मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे ग्राइंड करने लगी हूँ। दूध जो है ये क्वांटिटी में आधा रह गया है। थोड़ा सा दूध इसमें इसलिए रखा है ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। अब मैं इसे जूसर वाले जग में डालने लगी हूँ। ये कढ़ाई में मैंने देसी घी गरम कर लिया है। आधा किलो मैंने चने की दाल ली थी, तो आधा किलो ही मैंने देसी घी लिया है। इसमें मैंने जो पेस्ट ग्राइंड किया था चने की दाल का दूध में, वो मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसे पकाऊंगी अच्छे तरीके से, जब तक कि इसका कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जब भी आप हलवा वगैरह बनाएं तो कढ़ाई जो है वो बड़ी ले लिया करें। एक तो चीज़ जो है वो आसानी से बन जाती है, उसमें इजीली चम्मच चलाया जाता है। दूसरा आपके लिए अच्छा भी रहता है, इजी रहता है। छोटे बर्तन में तो मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता है। थोड़ी चीज़ भी हो तब भी बड़ा बर्तन ले लिया। आंच दरमियानी रख के इसे मैं इसी तरह हिलाते रहूँगी चम्मच, और मैं इसी तरह इसे बनाते रहूँगी जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें हमने जो घी शामिल किया था वो सारा इसके अंदर मिक्स हो गया है। आपने परेशान नहीं हो जाना कि घी कहाँ गया जो हमने डाला था। आहिस्ता आहिस्ता जब ये पकने की स्टेज में आएगा तो घी ये खुद ब खुद छोड़ देगा जो हमने घी इसमें शामिल किया था, ठीक है। बस आपने इसमें लगातार चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। जैसे ही ये रेडी होना शुरू हुआ, इसने खुद ब खुद ही घी छोड़ना शुरू कर देना है। जब हलवा कढ़ाई की दीवारों से अलग होना शुरू हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 पाव शक्कर, और साथ साथ हम फिर चम्मच चलाते रहेंगे। ये हलवा हमारा बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया है। अब ये रेडी हो गया है, इसने घी भी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें नट्स शामिल कर दूंगी। मेरे पास हैं ये पिस्ता, अखरोट और बादाम। अगर आपके पास नट्स नहीं हैं तो आप ना शामिल करें, वैसे भी खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इस तरह हौसला अफजाई होती है। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है हलवा, आप लाजमी ट्राई करिएगा। बच्चों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच। टीचर्स कुकिंग सब्सक्राइब करिए प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।